हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और इससे पहले अपन ने एक क्लास ले ली है ना, एलसीएम और एचसीएफ की। और आज अपन पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं कह सकते अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं ना, बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, आप ये कह दो कि एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान लगाकर अच्छे से समझना। बिना समय का अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, समय को यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आपको है ना, एलसीएम एचसीएफ के नहीं पढ़ा हो तो आप प्रीवियस क्लास जाके देख लेना है। ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो अपन ने पढ़ा दिया है यहाँ पर। चलो भैया, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। चलो भैया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और उसको आपको सोल्व कर पाओगे। आगे बात समझ में, तीन संख्याएं 1:2:3 में हैं, यानी कि तीन संख्याएं दे रखी है जो दिए गए रेशियो में हैं, तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है। वो संख्याएं कौन सी हैं? चलो भैया यहाँ पर आ जाओ। आपको क्या दे रखा है? तीन संख्याएं दे रखी है 1:2:3 में। आगे बात समझ में। और एचसीएफ आपको दे रखा है 12। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, ठीक है। अपने को क्या निकालनी है? वो संख्याएं निकालनी है। लेट्स, मैं मानता हूं, ऐसा करते हैं अपन, है ना, मैं वो संख्याएं मान लेता हूं। आपसे पूछे गए कि वो तीन संख्याएं कौन सी होगी, वो संख्याएं कौन सी होगी जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि वो संख्याएं 1 रेशियो है। मैं अपनी इच्छा से मान रहा हूं, आप 1 रेशियो मान लो, 1x मान लो, 1 कुछ भी मान लो। मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूं तो मैं इसको 1 मान रहा हूं। रेशियो मेथड क्या होता है? जब हम आपको रेशियो पढ़ाएंगे तब उसमें समझा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में आप देखो, यहाँ पर ये 1 रेशियो होता है, ये 2 रेशियो होता है और ये 3 रेशियो होता है। मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया है। अब मुझे इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो मुझे पता है क्या है, मुझे पता है कि इनका एचसीएफ क्या होता है? 1 रेशियो होता है। कैसे पता है आपको? सर आपको कैसे पता है? क्योंकि मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी, आप वहां जाके देखें कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कैसे भैया? 1 रेशियो वह रेशियो है, वह संख्या है जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में क्या चला जाए भैया? भाग चला जाए। आगे बात समझ में, जिनका इन तीनों में भाग चला जाए। कैसे? 1 रेशियो का 1 में भी भाग जा रहा है, 1 रेशियो का 2 रेशियो में भी भाग जा रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। 1 रेशियो का 3 रेशियो में भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ से मेरा जो एचसीएफ जो निकल के आता है, जो एचसीएफ मेरा निकल के आता है वो कितना है? 1 रेशियो है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये एचसीएफ 1 रेशियो है, मैं उसको 12 के इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिया गया ना क्वेश्चन में कि मेरा जो एचसीएफ है वो कितना है? 12 रेशियो है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर 1 रेशियो बराबर 12 हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकता कि 1 रेशियो की वैल्यू ही 12 है, तो मैं इस 1 रेशियो को इसमें पुट कर देता हूँ। कितना हो गया? 12, है ना, 1 × 12 पहली संख्या हो जाएगी, 2 × क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 12 और 3 × 12। आगे बात समझ में, पहली संख्या हो जाएगी मेरी 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 12 दूनी 24, तीसरी संख्या हो जाएगी 12 12 24 बढ़तिया 36। 3 संख्याएं ये मेरी हो जाएगी कितनी? 12 24 36, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आ गई आ गई। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 0 तथा 15 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी कि 0 और 15 का एचसीएफ। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि 2 और 4 का एचसीएफ निकालो, 12 और 24 का एचसीएफ निकालो, 36 और 72 का एचसीएफ निकालो, या फिर 128 हो गया, इन चीज़ों का एचसीएफ निकालो। तो अपन अभी तक निकालते आए हैं।
पर ये जीरो कहाँ से आ गया, बीच में कहाँ से टपक गया, ये हमको पता नहीं चल रहा है सर। तो हम आपको बताते हैं, किसी भी संख्या के साथ में यदि जीरो का एचसीएफ पूछ लिया जाए आपसे, किसी भी संख्या के साथ में यदि आपको जीरो का एचसीएफ पूछ लिया जाए, तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठाए रखना कि जीरो के संख्या का जीरो के साथ में एचसीएफ पूछ लिया जाए तो वो अपना जो क्वेश्चन है वो ही अपरिभाषित हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं है, समझ में आ गई, आगे ना, तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस, बैंकिंग और यहाँ तक कि इसरो का जो मैंने देखा था उसमें नॉन टेक्निकल जो पार्ट आया था, पोर्शन आया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बार्क में पूछा गया था, इसरो में पूछा गया था, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, जो दिया गया है उसको यहाँ पर उतार लो, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM कितना दे रखा है, 1056 दे रखा है भाई, 1056 दे रखा है। ठीक है, 1056 दे रखा है, ठीक है भैया। और आपको दे रखा है कि यदि इनमें से एक संख्या 132 हो, यदि इनमें से एक संख्या 132, मान लो वो संख्या मैं ए मान रहा हूं और वो 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि अपने को ज्ञात करना है बी। मैंने यहाँ ए और बी क्यों लिखा है, जरा ध्यान लगाएं। मैंने पिछली क्लास में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, देखो यहाँ पर देखो, फॉर्मूला है ए गुणा बी, क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू LCM गुणा HCF। ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना, ए गुणा बी LCM गुणा HCF पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अपना 132 लिख लेते हैं, LCM दिए रखा है वो लिख लेते हैं, पर HCF अपने को नहीं पता है भाई। दो चीजें जब नहीं पता है तो अपन उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। पहले अपन HCF क्या है, HCF का पता लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको दे रखा है कि 12 के दो गुणजों का, 12 के दो फैक्टर्स का, यानी कि 12 के दो गुणज होने चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा जो A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF है, इसमें 12 के दो गुणजों का, यानी कि यहां पर सब खेल हो रहा है, क्या पर A और B में खेल हो रहा है। ठीक है, 12 के दो गुणज होने चाहिए, यानी कि जो 12 है ना उन संख्याओं में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। 12 के दो फैक्टर्स, यानी कि इस संख्या में 12 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, में 12 छुपा हुआ है और वो x उसका मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर 12 भी कहीं छुपा हुआ है और y उसका मल्टीपल हो जाएगा। अब सर ये अब क्या है सर, ये x और y क्या है, यहाँ पर आप हमें जरा बताओ। आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ। मैं मान लेता हूँ 4 और 8, इसका HCF कितना है भैया, HCF हमने पता है सर 4 है, 4 और 8 का HCF हमको पता है क्या है, 4 है। अब मैं मुझे बताओ कि अब HCF 4 है तो मैं 4 गुणा 1 लिख सकता हूँ इसको, भाई इसको मैं 4 गुणा x लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा HCF 4 है और जो 1 जो है वो मेरा x का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भैया, इस x का काम कर रहा है। और HCF कितना है, HCF 4 है। मैं ये एग्जाम्पल मान रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, कंफ्यूज मत होना। इस 8 के मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें 4 छुपा हुआ है अपना HCF, ये मेरा HCF हो गया, ये मेरा HCF हो गया, और ये मेरा y का काम कर रहा है, जो मेरा यहाँ पर y है। अगली बात समझ में, तो इससे फाइनली क्या समझ में आता है कि जो मेरा HCF है ना उन संख्याओं में कहीं ना कहीं छुप के बैठा है ना, उन दोनों संख्याओं में छुप के बैठा है ना। 4 और 8 संख्या है और इन दोनों का मेरा मान लो LCM, मान लो मेरा LCM 8 है, तो वो संख्याएं कौन सी, यही पूछेंगे ना अपन से कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या 4 और 8 है ना। तो 4 में HCF मेरा
4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 है जो x का काम कर लेगा, 8 में मेरा HCF 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 जो है मेरा y का काम कर लेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, ये दो संख्या में 12x 12y मान रहा हूँ, ठीक है। उसमें से एक संख्या अपने को दे रखी है 132, क्या दे रखी है, ये संख्या मैं मान लेता हूँ मेरे को 132 दे रखी है। अब सर कहोगे कि 132 में 12 कहीं ना कहीं छुपा होगा ना, छुपा होगा, कैसे पता लगाए, यानी कि इसमें एक संख्या 12 होगी और उस संख्या जो यहाँ पर जो मेरा y आएगा वो y कुछ न कुछ होगा, तभी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो इसका पता कैसे लगाएं, उसका पता कैसे लगाएं कि अपना y है, यानी कि 12 के 2 फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ 132 में 12 का भाग देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, 132 में 12 का भाग देता हूँ तो मेरे पता चल जाएगा मेरे को कि वो संख्या क्या है। 12 एकम 12, एक बार गया, एक बचा, 12 एकम 12 यानी कि 11, यानी कि मैं y की वैल्यू मेरी क्या है 11 है, यानी कि मैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 132 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि 12 मेरा फाइनली क्या है HCF है, ठीक है, क्या है HCF है। तो यहाँ पर अपना HCF निकल के आ जाएगा 12। आगे बात समझ में, HCF ऐसी संख्या होती है जो कहीं ना कहीं किसी में संख्या में दी गई संख्याओं में छुप कर बैठी होती है। क्या करके बैठी होती है, छुप कर बैठी होती है। आगे बात समझ में, तो मेरा HCF हो गया, LCM हो गया, पहली संख्या होगी तो दूसरी संख्या में आराम से निकाल लेता हूं। इसको मिटा रहा हूं मैं ना, देखो पहली संख्या क्या है मेरी, A 132 दे रखा है, गुणा B अपने को निकालना है, मल्टीप्लाई 1056 गुणा HCF कितना है 12 है। अब क्या कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ, B इक्वल टू 1056 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 132 को नीचे ले आऊँ मैं, ये 132 हो गया। अभी अपन ने भाग दिया था 132 में 12 का भाग कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। अब 1056 में किसका भाग देना है भैया, 1056 में मुझे देना है 11 का भाग। इस 11 को 1056 से काटना है तो B बराबर अपना निकल के आ जाएगा। 11 का भाग देता हूँ, 11 9 99 है ना, ये 99 हो गया। 15 में से 9 गए तो 6 बचा और इस 6 को यहाँ उतार लेता हूँ, 11 छंग 66 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, यानी कि फाइनली B जो मेरा निकल के इतना आ रहा है 96 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है भैया 96 अपना आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। आगे बात सुनना, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, गहरी गहरी सांस लेते हुए पढ़ना। अगली बात समझ में आएगी नहीं आएगी, नहीं तो मोय मोय हो जाना है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3:4 में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दे कि सर हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। चलो भाई क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या है, कोई दो संख्या है मेरी, 3x मान लेता हूं और 4x मान लेता हूं। मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। कोई दो संख्याएं दे रखी है, वो 3x मेरा किसमें, 3x और 4x में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि इन संख्याओं का LCM मेरे को दे रखा है कितना, 84 दे रखा है। ठीक है भैया, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? भाई साहब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इन जो दी गई संख्या इन्हीं का आप क्या निकाल दो, LCM निकाल दो, यानी कि 3 और 4 का जो रेशियो संख्या है, जो 3x और 4x दे रखी हैं, इनका आप LCM निकाल लो। क्या हो जाएगा, 3 और 4 का LCM 12 होता है। कैसे होता है, ऐसे देखो यहाँ पर पढ़ाते, 3 और 4, 2 का भाग दिया नहीं जा रहा है, 3 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, एज इट इज 1 बार जाएगा 3 का, 1 तारी बेत्रम 6 है, तारी है ना, तारी नहीं करना है ना, 3 2 6 और 6 2 12 है ना, 6 6 दूनी 12 हो गया। चलो ठीक है 12 हो गया। अब भाई साहब
यहाँ पर आ जाओ आप, एलसीएम कितना आ गया निकल के 12 निकल के आ गया, यानी कि 12x एलसीएम भाई x भी साथ में होगा ना इसके, 12x निकल के आ गया। अब 12x इक्वल टू ये अपना अगर एलसीएम है तो अपन इस एलसीएम को इस एलसीएम के इक्वल कर देते हैं। ये अपना एलसीएम निकल के आया है रेशियो वाला, या फिर हाँ जो अनुपात वाला जो एलसीएम निकल के आया है, इस एलसीएम को इस एलसीएम के बराबर कर देते हैं 84। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 12 पंचाठ 12 छंग 72 12 सात 84, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो x की जगह अपन 7 पुट कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणा 7 यानी कि 21, और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणा 7 यानी कि 7 चौक 28। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अपनी पहली संख्या आ गई a, ये अपनी दूसरी संख्या आ गई b, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 28। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करो भाई। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 41 47 हैं, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, आपसे दिया गया है कि 29 से बड़ी, ध्यान से देखना, 29 से बड़ी कोई दो संख्याएं दे रखी a और b, इनका आपको HCF दे रखा है कितना 29, और LCM दे रखा है आपको कितना भाई 41 47 दे रखा है। अगली बात समझ में, ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि वो संख्याओं का योग कितना होता है अपने को निकालना है। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं जिनका HCF आपको ये दे रखा है, LCM ये दे रखा है, संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ अपने फॉर्मूले पर। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a गुणा b इक्वल टू LCM गुणा HCF। ठीक है, तो 29 से बड़ी दो संख्या हो जाएगी जिनका HCF आपको दे रखा है, LCM दे रखा है। ठीक है, उन संख्याओं का योग निकालना है अपने को। ठीक है, तो मैं वही वाला 29 गुणा x हो जाएगा, 29 गुणा y हो जाएगा, क्योंकि HCF तो दोनों में छुप के बैठा हुआ है ना, जो कि 29 है, मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा, इक्वल टू LCM आपको दे रखा है 41 47 मल्टीप्लाई HCF 29 है। ठीक है, 29 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, उन संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि अपने को a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले अपन वो संख्या तो ज्ञात कर लें। चलो भाई 29 से 29 काट लो, और x गुणा y बराबर हो जाएगा कितना 41 47 बटा में 29, तो 41 47 बटा में 29, यानी कि 41 47 में 29 का भाग देना है, 41 47 में 29 का डिवाइड करना है, तो 28 है ना, 28 कि 29 है भाई, 29 है ना, 29, तो 29 से कम 29 एक बार गया, 29 आ गया, 11 में से 9 गए कितने बचे, 11 में से 9 गए तो 9 10 11 2 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, ये 4 यहाँ पर उतार लेते हैं, 29 का हो जाएगा इतना 6 3 तारीख 9 4 तारीख 12, यानी कि 29 को 9 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3 और 8 और 9 10 11 116 आ रहा है, यानी कि 4 बार गया 116 आ रहा है। 14 में से 6 गए तो 8 0 0, ये 7 यहाँ उतार देते हैं, 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 27, यानी कि तो ये आ जाएगा 87 27 2 6 7 8 87, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आ गया अपना निकल के। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली 143, यानी कि x गुणा y बराबर आ गया 143।
3 आ गया। अब यहाँ पर खेला होने वाला है, क्या होने वाला है, खेला होने वाला है। कैसे भाई, यानी कि मेरा एक्स वाई निकल के आ गया है, एक्स वाई निकल के आ गया है मेरा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स और वाई निकल के आ गया 147। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, कितना, एक्स और वाई निकल के आ गया मेरा 143, है ना, 143 आ गया। अब मुझे यहाँ एक्स और वाई को ब्रेक करना है ना, ब्रेक करना, तभी तो वो संख्या का जो एक्स वाई है ब्रेक करेंगे, तभी तो उसका संख्या का साथ में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो संख्या निकल आएगी। यानी कि मेरे को 143 को 2 संख्या में बांटना है, 2 टुकड़ों में बात करना है। तो देखो मामला ये होता है कि 143 को ब्रेक करने के लिए इसमें अपन किसका भाग दें, क्योंकि अपने को यहाँ पर लग रहा है यार 143 क्यों ना यहाँ पर प्राइम नंबर हो सकता है। 143 का किस में भाग दे, 2 का भाग दे तो नहीं जा रहा है, 3 का भाग दे तो नहीं जा रहा है, 4 का भाग दे तो नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का जा रहा है, 7 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 8 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 9 का नहीं जा रहा है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो 9 का नहीं जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा है, 11 का देखते हैं, 143 में 11 का जा रहा है क्या, 11 एकम 11, एक बार गया 11 आया, 3 बचा 3, 11 एकम 11 तिया 33, यानी कि जा रहा है 13 बार जा रहा है, यानी कि 11 का भाग देंगे तो 11 इंटू 13 हो जाएगा, यानी कि x बराबर मेरा 11 आ जाएगा, y बराबर 13 आ जाएगा, या फिर y बराबर 11 x बराबर 13, कोई उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। यानी कि अपन ने x और y की वैल्यू निकाल दी है, तो फिर क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। कैसे कैसे सोल्व हो गया, इधर देखो यहाँ पर समझा रहे हैं हम आपको। x और y निकल के आ गया, तो अपने पता है x और y यहाँ पर डाल देते हैं अपन, 29 गुणा x और 29 गुणा y 13, तो वो संख्या है अपनी a और b निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा वो निकालना है अपने को। तो 29 का 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 9 में 99 का 9, है ना, 11 9 में 99 का 9 और हासिल का 9, 11 22 और 9 कितना होता है 29, 29 और 31 32, यानी कि 329। पहली संख्या कितनी आ गई 329, दूसरी संख्या 13 5 65, ये हो गया 53 65 63 78 13 7 91 13 8 104 13 9 में 100 क्या हो जाएगा 17 ना, 7 और हासिल का 11 हो जाएगा, 13 26 26 और 11 कितना हो जाएगा, अरे भाई 26 और 11 कितना हो जाएगा, 26 और 11 7 और 1 3 37 हो जाएगा ना, 37 आ गया, 377 आ गया। संख्याओं का योग पूछा गया है, 377 और 329 को अपन ऐड कर देते हैं, 9 और 7 कितना हो जाए 16 का 6 हासिल का 1 8 8 9 10 का 0 हासिल का 1 3 3 6 और 7 706, नहीं नहीं गड़बड़ी हुई क्या, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी हो गई, कहाँ पर हो गई भाई, 13 5 65 63 78 13 7 91 13 8 104 13 9 में 117 का 7 हासिल का 11 13 26 26 और 11 6 और 1 7 2 और 1 3 37 तो हो रहा है ना, 377 ही तो आ रहा है, और 11 में 9 11 22 22 और 9 29 29 और 30 31, यहाँ मिस्टेक हो गई, 31 आएगा ना, 11 में 99 का 9 हासिल का 2 22 22 और 9 कितना हो जाएगा 29 30 31 319 हो जाएगा, तो 300 पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये दोनों को ऐड कर दो, 377 और 319 को ऐड कर दो, 9 और 1 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1 8 और 1 9 3 3 और 1 6 696 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, फिर से बता रहा हूँ, पूछा गया है कि 29 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, देखो 29 से बड़ी है दोनों संख्या, ठीक है, जो संख्या निकल गई 29 से बड़ी है, एलसीएम दे रखा है अपने को 41 47 और दोनों संख्याओं का योग पूछ लिया गया है ना, और एचसीएफ अपने को 29 दे रखा है, तो अपने को फॉर्मूला पता है a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है, और a को अपन 29 x लिख सकते हैं, b को अपन 29 y लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ छुप के बैठा हुआ है, ठीक है, एचसीएफ क्या करके बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। एक्स वाई अपन ने निकाल दिया, कितना आ गया 143, 143 को इन दो संख्याओं में अपन ने तोड़ दिया, क्योंकि इन दो संख्या के अलावा किसी भी अपन नहीं तोड़ सके, 11 इंटू 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में इसको अपन ने ब्रेक कर लिया, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो दोनों संख्याएं निकल के आ जाती है, दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं तो 696 निकल के आ जाता है। आगे बात सुनना है, चलो भैया ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग क्या है, a प्लस बी बराबर 36 है। इनका महत्तम समावर्तक 3 है, HCF बराबर 3 है, तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM बराबर कितना है भाई, 105 है। ठीक है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ, यानी कि 1/a की वैल्यू बतानी है। चुप्पी ना करो भाई, 1/a की वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है, 1/b की वैल्यू कितनी है वो बतानी है। व्युत्क्रम का मतलब इनका उल्टा, आगे बस ना डिवाइडेड में व्युत्क्रमों का योग बताना है, व्युत्क्रमों का योग बताना है, यानी कि a 1/a प्लस 1/b ये अपने को निकालना है ना, 1/a और 1/b अपने को फाइंड करना है। चलो भाई क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है 36, इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग अपने को निकालना है। क्या करते हैं, अपने को पता है फॉर्मूला, क्या पता है भैया, a गुणा b इक्वल टू LCM गुणा HCF होता है। फिर से आ जाओ वहीं पर, a को बांट लो दो भागों में, क्या हो जाएगा, HCF अपने को 3 देखा तो ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। LCM कितना दे रखा है 105 दे रखा है, गुणा HCF कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, फिर से 3 को 3 से काट लो और x गुणा y बराबर 105 में 3 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 और 6 यानी कि 3 का इसमें डिवाइड चाहेगा। x y बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 5 3 15, यानी कि 5 तारीख 15 35, 3 तिया 9, 1 बचा और 5 तारीख 15, यानी कि x और y आ जाएगा 35। दोनों संख्याओं का योग अपने को 36 दे रखा है और आ रहा है 35। ठीक है, x y 35 निकल के आ गया, यानी कि देखो दोनों संख्या, अब यहाँ पर थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो भाई, अगर मैं एक्स वाई यहाँ पर, अगर मैं एक्स वाई इसको तोड़ो, इसको एक्स वाई को ब्रेक करो, एक्स और वाई को 35 को ब्रेक करो, है ना, इसको ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो। इस क्वेश्चन को वैसे अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। ए बी को एज्यूम नहीं करना है ना, अपने को यहाँ पर मेथड टू मेथड चलना है। देखो एज्यूम करना डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं, एक संख्या ये मान लो और दूसरी संख्या ये मान लो 12 बढ़ते 36, 3 और 12 मान लो, ठीक है, और फिर इनका HCF 3 हो जाएगा और LCM फिर 12 हो जाएगा, नहीं 3 और 36 मान लो तो HCF 3 हो जाएगा और LCM 105, नहीं मानने से लफड़ा पड़ जाएगा ना, ऐसे मानने से दिक्कत हो जाएगी। अपन क्या करते हैं 35 को ब्रेक करते हैं, तो 35 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक तो होता है 35 गुणा 1, तो यहाँ पर 35 रखेंगे अपन और 1 रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, नहीं 35 गुणा 1 नहीं होगा। फिर 7 गुणा 5 रखते हैं, 7 पंजा 35, है ना, और क्या होता है, हाँ 7 और 5 के अलावा कुछ नहीं होगा, 35, ठीक है। तो 7 और 5 रखते हैं अपन x की वैल्यू, है ना, 7 पंजा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू 7 और 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये संख्या निकल के आ जाएगी 3 7 21, है ना, और 5 3 15, यानी कि अपनी संख्या जो है a निकल के आ जाएगा कितना 21 और b निकल के आ जाएगा 15। अब इनका आप LCM लेके देखो एक बार की, जो क्या सही नहीं, 21 और 15 का LCM लेके देखो भाई, 21 और 15 का LCM जस्ट चेक कर रहे हैं अपन, है ना, कि अपन ने ये किया जो सही है कि गलत है, चेक कर रहे हैं। 7 तारीख 21, 5 तारीख 15, 5 और 7, 5 तारीख 15, 15 5 75 55 90, 15 7 105, यानी कि ये सही है, संख्या अपनी निकल के आ गई सही, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इनके व्युत्क्रम का योग करना है। क्या करना भैया, व्युत्क्रम का योग, यानी कि a की वैल्यू यहाँ डाल दो, b की वैल्यू यहाँ डाल दो, यानी कि 1/21 प्लस 1/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 21 गुणा 15, यहाँ पर अपन ले लेते हैं ना, पता है ना, यहाँ से इन दोनों का LCM लिया जाता है या फिर इन दोनों का फैक्टर यहाँ लिया जाता है। 21 का 21 में भाग देंगे, एक बार गया फिर एक बार गया, तो ये 21 का 21 में देंगे 15 बच गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया, गुणा
21 का 15 का 15 में देंगे 21 बच गया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया, 21 से 21 नहीं 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 क्या क्या गड़बड़ हो गया, 21 का 21 में दिया एक बार गया, 15 बच गया, 15 कर दिया, प्लस होगा ना यहाँ पर, काट कैसे देंगे भाई, और 15 का 15 में देंगे 21 बच गया, 21 बच गया, ठीक है। तो 15 और 21 कितने हो जाएंगे, 15 और 21 हो जाएंगे 5 और 1 6 और 2 और 1 3 36। तो 36 बटा 21 को 15 से मल्टीप्लाई करो भाई, 21 को 15 से, 15 एकम 15, 5 1 30 30 और 31 315 आ गया। चलो इसको सोल्व करते हैं फिर से, 3 का देते हैं, जाता है क्या इसमें, 5 3 4 5 9 बिल्कुल जा रहा है, 3 का दिया एक बार गया, 2 बार गया, 3 का दिया 10 बार गया, 1 बचा, 5 तारीख 15 105 बार गया, फिर 3 का दिया इसमें 4 बार गया, फिर 3 का दिया 3 तारीख 9, 1 बचा, 5 तारीख 15, यानी कि 4 बटा में 35, 4 बटा में 35 आंसर आ रहा है अपना, है ना। 1/a प्लस 1/b की वैल्यू आ रही है 4 बटा में 35। ऑप्शन नंबर सी देखो भाई, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तीन अंकों वाली दो संख्या, इसको मिटाते हैं पहले। तीन अंकों वाली दो संख्याओं का, है ना, तीन अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 तथा लघुत्तम समावर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं अपन उनको। तीन अंकों वाली दो संख्याओं का, यानी कि कोई तीन अंकों वाली संख्या होगी जिसके अंक कितने होंगे, एक्स वाई और जेड होंगे, है ना, एक्स वाई जेड होंगे, दो संख्या होगी, एक्स वाई जेड होंगे, तीन अंकों वाली दो संख्या होगी, यानी कि ये ए होगा, ये अपना बी होगा, ठीक है। तीन अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 17 है। HCF कितना है भाई, HCF अपना है 17, HCF 17 है, तथा लघुत्तम समावर्तक है LCM, LCM बराबर कितना है, LCM बराबर है 714 है। आगे बात समझ में, इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तीन अंकों वाली संख्या होनी चाहिए पर, ठीक है। चलो भाई वापस वही फॉर्मूला, a मल्टी, भाई उसी फॉर्मूले में पूरी की पूरी LCM और HCF है, घबराना नहीं है, ठीक है। a गुना b हो जाएगा इक्वल टू, क्या हो जाएगा, a गुना b इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है। वही बात, a यहाँ पर वो HCF आ जाएगा वापस 17 गुना x, ठीक है, मल्टीप्लाई b हो जाएगा 17 गुना y इक्वल टू LCM क्या हो जाएगा 17 गुना LCM हो जाएगा 714। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालें जरूर, है ना, जल्दी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अभी समझाना स्टार्ट नहीं किया है, जो दिया है उसको मैंने सेट किया है यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई साहब, अब क्या करना है, वही वापस तीन अंकों वाली संख्या है, ये बात दिमाग में बैठा के रखना। 17 को 17 से काट लिया, फिर x गुना y 714 में मैंने 17 का डिवाइड कर दिया, 714 में 17 का भाग दे के देखो, है ना, क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 17 34 17 51 17 चौको 68, 11 में से 8 गए तो 9 10 11 3 बचे 0, 17 एकम 17 17 दूनी 34, यानी कि क्या आ गया 42 आ गया, यानी कि x y बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि तीन अंकों वाली दो संख्याएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तीन अंकों वाली दो संख्याएं होनी चाहिए, तो उनका HCF 17 आना चाहिए और LCM 714 आना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान लगा के समझना, है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा के यहाँ पर देखना, है ना।
माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लो और देखो एक्स वाई के अपन ब्रेक करेंगे यहाँ पर। देखो एक्स वाई के क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। एक्स वाई बराबर 42 दे रखा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ 42 इंटू 1 कर सकता हूँ। तो अगर मैं 42 को 17 से मल्टीप्लाई, एक्स और वाई की वैल्यू में एक्स अगर ये एक्स है मेरा, ये वाई है, एक्स में 42 दे दूंगा, 42 गुणा 17 करूंगा तो क्या 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी क्या नहीं होगी ना। 17 34 का 4 हासिल का 3, 17 चौको 68 और 69 70 71 714 3 अंकों वाली संख्या हो रही है। पर मैं क्या करूंगा 17 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरी 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो रही क्या, नहीं, केवल 2 अंक आ रहा है, यानी कि मेरा जो फैक्टर है वो 42 इंटू 1 तो नहीं होने वाला है। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए और आ रही है 2 प्लेस की, ठीक है। तो मैं करता हूँ 42 को, फिर 42 का मैं करता हूँ 7 इंटू 6, 7 संग 42 है ना, 7 इंटू 6 करता हूँ। तो देखें 17 को, फिर 17 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 कितना होता है 17 पंजे 85, 17 संग 2, 17 7 119, 119 आ रहा है, यहाँ 3 अंकों की संख्या है। फिर 17 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 पंजे 85, 17 संग 102, ये भी 3 अंकों की संख्या है, यानी कि दोनों अपनी 3 अंकों की संख्या हो गई। सर आप कहोगे इसके अलावा और मल्टीप्लाई करके बताओ, तो मैं यहाँ से 7 का इधर 14 मल्टीप्लाई 2 3 कर सकता हूँ ना, तो फिर 17 यानी कि 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 ही आएगा, जो कि 2 अंकों की संख्या है। अपने को चाहिए 3 अंकों की संख्या, यानी कि अपना जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 7 और 6 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक्स की और वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 17 को 7 से करेंगे तो 119 और 17 को 6 से करेंगे तो 102, यानी कि वो संख्या जो अपनी है वो निकल के आ गई कितनी, 119 और 102। क्वेश्चन क्या पूछ रहा भाई, क्वेश्चन इन संख्याओं का योग कितना होगा, ई का है, ये तो नहीं होगा, इन संख्याओं का योग पूछा है क्या। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम 17 है तो लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, सही तो पूछा है, 42 हो जाएगा ना, 7 संग 42 हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 17 है, 17 को 7 से करेंगे तो 119 और 102, तो संख्या तो अपनी यही आ गई, तो एचसीएफ 17 है, 17 एचसीएफ है, 17 ही दे रखा है क्या, 17 ही दे रखा है, अभी गड़बड़ी कहाँ हुई भाई, 3 अंकों वाली संख्या ही है ये, संख्याओं का योग पूछा है ना अपने को। ऑप्शन गलत है क्या इसके, आंसर तो ये आना चाहिए। देखो 119 और 102 को जोड़ेंगे 9 10 11 का 1 हासिल का 1 2 और 3 321 आंसर आना चाहिए, है ना। आंसर तो अपना ये आना चाहिए, पर ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा है आंसर, कहाँ गड़बड़ी की है, गड़बड़ी तो नहीं कह सकती क्वेश्चन का, हो सकता है ऑप्शन गलत डल गए हो। देखते हैं, देखिए 3 अंकों वाली संख्या है ना, हाँ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऑप्शन गलत डल गया है ना, ऑप्शन गलत डल गया, ये क्या होगा 119 9 10 11 का 1 हासिल का 1 221 है ना, 221 होगा, 9 10 11 का 1 हासिल का 1 2 221 होगा, है ना, 221 अपना आंसर होगा भैया। ऑप्शन थोड़े से गलत डल गए हैं ना, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको ये गलत है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 221, ठीक है 221, तभी तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो सही किया है, गलती के चांस कहाँ हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन आप। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक
क्रमशः 12 और 72 दो संख्याओं के HCF क्या है, दो संख्याओं के HCF, कोई दो संख्या है जिनका HCF कितना है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है, यानी कि HCF 12 है, LCM 72 है। यदि इन संख्याओं का योग क्या है 60 है, यानी कि वो संख्या A + B = 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी, यानी कि स्मॉल नंबर निकालना है, A और B में से स्मॉल यानी कि छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में, A और B में से छोटी संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग दे रखा है, LCM HCF दे रखा है, फिर से वही मेथड, सारे क्वेश्चन उसी से करवा दूंगा। LCM और HCF के आपके A × B लिखो, LCM × HCF लिखो। ठीक है, इसको भाई HCF दे रखा है, HCF 12 दे रखा है तो 12x और 12y। LCM कितना दे रखा है 72 दे रखा है, HCF कितना दे रखा है 12 दे रखा है, संख्याओं का योग दे रखा है अपने को 60 दे रखा है ना। 12 से 12 को काट लो, 12 से 12 × 60 12 × 72, यानी कि x और y = 6 दे रखा है। x और y कितना दे रखा है, x और y अपने को दे रखा है 6। आगे बात समझे, यानी कि x और y का मल्टीप्लाई 6 होगा। अब देखो यहाँ पर आ जाओ तनिक, यहाँ पर आ जाओ, संख्या के योग को भी ध्यान में रखना भैया 60। मैं इसके 6 के फैक्टर करता हूँ, 6 के फैक्टर करता हूँ x y की टर्म में, क्या हो जाएगा, एक तो 6 × 1 हो जाएगा है ना, 6 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 को मैं रखता हूँ तो 12 × 60 12 × 72 है ना, 12x और 12y की जगह यहाँ रखता हूँ, x को यहाँ रखता हूँ, 6 रखता हूँ तो 12 × 60 12 × 72 हो जाएगा 72, और 1 यहाँ रखता हूँ तो 12 हो जाएगा, 72 और 12 आ जाएगा। और संख्या का योग कितना आना चाहिए, 12 और 72 को जोड़ूंगा तो 60 आना चाहिए, 2 2 4 और 7 और 1 8, 84 आ रहा है, जो कि 60 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी मेरा ये फैक्टर 6 और 1 तो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ 6 और 1 की जगह मैं लेता हूँ 2 और 3 लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई की जगह फिर मैं 2 और 3 रखता हूँ, तो 12 × 2 और 12 × 3, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 और 24 कितने होते हैं, देखो ऐड करो 36 और 24 को, 36 और 24 को ऐड करो, 36 और 24 को ऐड करता हूँ, 6 4 10 का 0 हासिल का 1 3 2 और 1 5 और 1 6 60 हो रहा है, यानी कि मेरा जो फैक्टर है वो 2 और 3 हो रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी 24 और 36 हो जाएगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है, निम्न में से छोटी संख्या कौन सी है, 24 हो जाएगी है ना, 24 आंसर हो जाएगा अपना, 24 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अच्छा ओवरलैप हो रहा है क्या, ओवरलैप हो रहा है, कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ यहाँ क्या लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा है, देखो ऐसे लिखा है 12x, देखो यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर देखो मिटा दे नहीं, यहाँ जरा देखो आपको बताते हैं, इसको गायब कर देते हैं ना, देखो ये लिखा है यहाँ पर, दिखा, ये 12x और 12y लिख रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन दो संख्या का योग 36 इनका महत्तम 3 है तथा समान, ये हो गया था ना, ये हो गया था 3 अंकों वाली दो संख्या, ये हो गया दो संख्याओं का 12 72 60, 3 में छोटी संख्या ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन, चलो भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। ठीक है, दो संख्या है कोई a और b अपनी, ठीक है, इनका LCM प्लस HCF बराबर दे रखा है अपने को 680, यानी कि LCM और HCF का
योग मेरे को 680 दे रखा है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो, यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का कितना गुना हो, 84 गुना हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अपन ने इसको सेट किया है। वो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग अपने को 680 दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना हो, 84 गुना हो। आगे बात समझ में। दूसरी बात यहां पर ये कह रहा है तथा एक संख्या 56 हो, एक संख्या 56 यानी कि ए की वैल्यू भी दे रखी है, ए बराबर 56 दे रखा है, तो बी बराबर अपने को निकालना है। आगे बात समझ में, बी बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और ये दे रखा है। तो देखो ये अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दो में से एलसीएम का मान इधर रख लेते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 84 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 680। ठीक है, 84 एचसीएफ और एक एचसीएफ कितना हो जाएगा, 85 एचसीएफ हो जाएगा, 680 इधर आ जाएगा। HCF बराबर हो जाएगा 680 बटा में 85। 5 से काटा इसको 17 पंजे 85, 5 से इसको काटा एक बार, 3 बार और 6 बार है, नहीं गलत कट गया क्या। 5 से इसको काटा 2 यानी कि 16 का 6 हासिल को 1 बार और 13 136 बार, सही तो कटा है 130। और ये जगह फिर 17 से इसको काट लो, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 7 119, 17 8 136, 8 बार जा रहा है, यानी कि HCF कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा भैया, 8। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, HCF 8 निकल के आ गया, तो LCM निकाल ले यहाँ से, फिर उस फॉर्मूले में अपन वैल्यू डाल देते हैं, है ना, ऐसे ही करें। चलो भैया ऐसे ही करते हैं, तो HCF की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, तो LCM गुणा हो जाएगा, HCF कितना है, 8 है मल्टीप्लाई 84 है, तो यहाँ से अपना HCF निकल के आ जाएगा ना। 84 को 8 से किया तो 8 चौके 32, 2 हासिल का 3, 8 यानी 64, 64 और 3 65, 66, 67, 672। LCM अपना निकल के आ गया 672, HCF अपना निकल के आ गया कितना, 8। तो फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ देखो फॉर्मूला है अपना A मल्टीप्लाई B इक्वल टू LCM गुणा HCF। ठीक है, A गुणा B LCM गुणा HCF। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक वैल्यू अपने को दे रखी है 56 मल्टीप्लाई B अपने को निकालना है। LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है अपने को कितना भाई, कहाँ गया, निकाला है ना अपने अभी 672 मल्टीप्लाई HCF अभी निकाला है 8। ठीक है, B बराबर क्या हो जाएगा, 672 मल्टीप्लाई 8 बटा में 56। 8 से इसको काटा 7 बार गया, 7 को इससे काटा बराबर आ गया 7 7 49, 7 और 56, 7 ना 63, 9 बार गया 63 आया, 3 गया, 7 में से 3 गए तो 4 और 1 7 14 की 4 7 5 6 7 42 96। B आ गया अपना कितना, 96 निकल के आ गया, 96 है ना। ऑप्शन नंबर सी भाई सही है आपका, 96 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका, है ना। ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करके बताओगे भाई। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 है तथा लघुत्तम समावर्तक 136 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे वो निकालना है आपको, है ना। इसी से निकलेंगे जोड़े अपने को, है ना। इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके लाना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना, आ जाता है तो। और फिर है ये भी आपका 306 तथा 357 का महत्तम समावर्तक 9 है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, है ना। दो संख्या दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी करना। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो।
ये मैं बताऊं कि कर लाओगे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है ना, वो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आपको करना है वो। चलो भाई, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 12, 15 और 25 वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालता हूं सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 से दिया 6 बार गया, 2 से दिया नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 से दिया 3 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 3 का दिया 1 बार, 5 बार, नहीं जा रहा है। 5 का दिया 1 बार, 5 बार, फिर 5 का दिया 1, 1, 1 बच गया। 5 का 2 से 10, 10 का 2 से 20, 20 का 3 से 60, 60 का 6 से 6 बजे 30, 300। एलसीएम निकल के आ गया अपना यहाँ पर 300। कितना आ गया भैया, 300 निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या निकालो। क्या निकालो भाई, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालो, है ना, न्यूनतम पूर्ण वर्ग। मुझे ये बात बताओ कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसका स्क्वायर हो, है ना, स्क्वायर रूट हो, वही तो न्यूनतम पूर्ण संख्या निकालते हैं अपन। जैसे कि मान लो ये 4 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार दो संख्या यहाँ पर होगी जिनका गुणा करेंगे तो 300 आना चाहिए, पर आ नहीं रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 300 का मल्टीप्लाई ले लेते हैं भाई। 300 का मल्टीप्लाई लेंगे तभी तो जाके, देखो 12, 15 और 25 का इस 300 में भाग जा रहा है। 300 का मल्टीप्लाई 1 लेता हूँ तो 300 आता है, बात वो की वही हो जाएगी। 300 का मल्टीप्लाई मैं 2 लेता हूँ तो ये आता है 600। 600 का भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 नहीं आएगा। 300 का मैं तीसरा गुणज लेता हूँ तो यहाँ 900 आ जाएगा, और 900 ही अपना आंसर हो जाएगा। कैसे, 30 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 जीरो है तो 9 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 900 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना 900, बाकी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आंसर नंबर हो जाएगा अपना बी। कौन सा हो जाएगा भाई, ये बी हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट। ऑप्शन नंबर ई देखो, इनमें से कौन नहीं, गजब कौन नहीं, है ना। चलो भाई, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 8, 10 अथवा लगा रखा है, यानी कि और लगा रखा है, अथवा लगा रखा है, अथवा बीच में, है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं हो जाए कि आप 8, 10 और क्या है 12, तीनों का एलसीएम निकाल लो, 10 अथवा 12। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचे, प्रत्येक दिशा में शेष कितना बचे भाई, कितना बचे, 7। कितना बचे, 7 बचे, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, तीनों का तो एलसीएम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बीच में अथवा आ गया, तो अपन 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। वह न्यूनतम संख्या पूछी है ना, 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 2 का 5 से ये 6 गया, फिर 2 का दिया 5 और 3 आया, फिर 3 का दिया, फिर 5 का दिया, है ना। 3 का दिया, 5 और 1 आया, फिर 5 का दिया, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 और 3 60। तो ये आ गया अपना 10 और 12 का क्या निकल के आ गया, 10 और 12 का एलसीएम निकल के आ गया अपने पास कितना, 60 निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, 8 और 60 का अपन एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 60 का, क्योंकि ये 8 है ना, इसके साथ भी तो इसका एलसीएम होना चाहिए। 8 और 60 का एलसीएम लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को इन दोनों का एलसीएम तो 60 निकल के आ गया,
और अब 60 और 8 का भी एलसीएम निकल के आना चाहिए, तभी तो जाके 8 और 10 और तो 12 से ये तीनों दोनों संख्या डिवाइड होगी। चलो भाई, 2 का भाग दिया 4 बार गया, 2 का 30 बार गया, फिर 2 का दिया 2 बार गया 15 बार गया, फिर 2 का दिया 1 बार गया 15 बार गया, 3 का दिया 1 बार गया 5 बार गया, फिर 5 का दे दिया यहाँ पर। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, यह आ गया अपना पास 120। ठीक है, तो अपना एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया अपना 120। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, इसलिए इससे पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे, वही वापस घूम के आ रहा है। तो 7 शेष बचना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7 ऐड कर देते हैं, तो 127 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। 127 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन को चेक करना है वापस कि भाई 127 सही है कि नहीं है, प्रत्येक दिशा में 7 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 127 8 का भाग देके देख, 127 में किसका डिवाइड कर लो? 8 का डिवाइड कर लो। तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए तो 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो 40, है ना, 8 पंजे 40, तो 7 बच गया। देखो शेषफल 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिमाइंडर 7 आ रहा है, देखो, है ना। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल जो अपना 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। देखो 7 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप 10 का भी दोगे 127 में भाग तो भी 7 आएगा, 12 का दोगे तो भी रिमाइंडर जो हमेशा 7 देगा ये। बिल्कुल बेसिक मेथड से पढ़ाया है मैंने, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है ना। क्वेश्चन को बार बार देखना, आप पढ़ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना, तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज के लिए ही बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसके अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे? षट्स, है ना, करणी और घातांक वाला पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।